तो रिश्ते सभी निभाते हैं, पर कुछ ही खूबसूरत रिश्ते बना पाते हैं। रह जाती है आखिर क्या कमी, आखिर रह जाती है क्या कमी कि कुछ रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, रिश्तों को टूटकर बिखेरने के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्थिति होती है वो होती है ट्रॉमा, अब्यूज और इमोशनल अब्यूज की स्थिति। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप ट्रॉमा या अब्यूज या इमोशनल अब्यूज की कंडीशन में हैं तो आप क्या करें और इस कंडीशन को समझें कैसे कि आप सचमुच ट्रॉमा और अब्यूज की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत ही स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है और इस माइंड की एक खासियत है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं, चाहे वो अब्यूज की हो या कई बार ट्रॉमा की हो या कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें तकलीफ हो रही है, हमारा मन दुखी होता है, तो माइंड कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है, पर हमें चेक करना है कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्रॉमा और अब्यूज की कंडीशन को कैसे समझें। देखिए दोस्तों, ट्रॉमा यूँ तो सुनने में सभी समझ सकते हैं कि किसी न किसी तरह से अब्यूज में जो वायलेंस है, जो फिजिकल वायलेंस है, उसको मेजरली लोग समझते हैं, लेकिन इमोशनल अब्यूज भी एक बहुत बड़ा कारण है रिश्तों के टूटने का। दोस्तों, इमोशनल अब्यूज में होता यह है कि सामने वाला आप ही को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है। कोई भी बात होती है या किसी चीज की कोई कमी हो गई या बातचीत में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या सामने वाले ने अगर गुस्सा भी किया है तो उसकी भी वजह वो आप ही को ठहराता है और ये बताता है कि आप ही के एक्शन का ये रिएक्शन है। और ऐसा बहुत बार होता रहता है, बहुत बार होता रहता है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला बहुत गुस्सा करता है तो आपको वो डिमीन फील कराता है, आपको कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो आप शायद जिंदगी भर भी ना भूलें। इसमें एक चीज समझने की है कि ट्रॉमा और अब्यूज की कंडीशन वहीं पर होती है जहां रिश्तों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि उसको मेंटेन कैसे करें, कितना इफेक्टिव होता है ये जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है रिश्ते में, किस तरह से रिश्ता कमजोर हो जाता है। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट जहाँ होगा वहाँ अब्यूज के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब्यूज वही होता है जहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होता है। सामने वाला आपकी बातों की, आपके व्यवहार की, आपकी वो इज्जत करना कम कर देता है और यही वजह होती है कि वो गुस्से में आपसे लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता है जो आपको तकलीफ देती हैं, आपका दिल दुखाती है और इंटेंशनली सामने वाला इसलिए करता है ताकि आप चुप हो जाएं और उनका जो बिहेवियर है उनको सही समझने लगे। दोस्तों, ये स्थिति लगातार बढ़ती रहे तो इसको ट्रॉमा में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो एक व्यक्ति जो है वो इमोशनल अब्यूज़ को सहन करता रहता है और दूसरा व्यक्ति इमोशनली अब्यूज़ करता रहता है और ये सिचुएशन ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे तो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, दो चीज़ें समझने की हैं कि जब सामने वाला आपको एक बार, दो बार या तीन बार या कुछ टाइम तक अगर ऐसा फील कराता है, हो सकता है आपने कुछ गलती की हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे सामने वाला हर्ट हो और उसके बदले में वो अपना लाउड रिएक्शन दे रहा है। लेकिन जब भी छोटी छोटी बात पर सामने वाला फ्रस्ट्रेट होने लगे या हर बात पर वो लाउड होकर आपसे बात करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे और हर बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे या फिर ऐसी सिचुएशन में आप ही को वो दोषी ठहराने लगे कि तुम्हें बात करना नहीं आता है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है बात करने की, या जो भी है वो आप में कमियां निकालना शुरू कर दे और आपको ये एहसास कराए कि गलत आप ही हैं और हर बार यही महसूस कराए और वो जैसे भी बिहेव कर रहा है उसको आपको सही मानना है, वो क्योंकि एक्शन का रिएक्शन है इसलिए वो सही है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अगर है तो ये आपकी इमोशनल अब्यूज की कंडीशन है, आप उस स्थिति में इमोशनल अब्यूज में है। अब एक बात यहाँ ये भी समझने की है कि कई बार जो मैरिज रिलेशनशिप होते हैं उनमें तो ये सिचुएशन अंडरस्टैंड भी कर ली जाती है क्योंकि मैरिज रिलेशनशिप में आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपने रिलेटिव के साथ या अपने सिबलिंग के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है। लेकिन जो मैरिज से इतर जो रिश्ते हैं, जैसे आप या तो लिव इन में रह रहे हैं या आप किसी पार्टनरशिप में हैं और तब ये सिचुएशन हो
तो ये सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाती है, तब ये ट्रॉमा और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, आपको अकेले को ये चीज़ें डील करनी होती हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आप लगातार ऐसे सिचुएशन में बने हुए हैं तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ समझने की है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है सामने वाले पर। एक लंबा अरसा बीत गया होता है किसी रिलेशनशिप को, और उसमें ऐसा लगता है कि हमने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, हमारी फीलिंग्स इन्वेस्ट की हैं इस रिश्ते में, तो इससे अगर हम निकलना भी चाहें तो वो अपने आप में वो हिम्मत नहीं आ पाती है कि इस रिश्ते से हम बाहर कैसे निकलेंगे, या बाहर निकल गए तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अकेले को भी फेस करनी पड़ सकती हैं, तो वो डिसीजन लेने वाली जो सिचुएशन है वो माइंड की नहीं बन पाती है। और हम स्टार्टिंग फेज में हम आर्ग्यू के मोड पे भी कई बार आ जाते हैं। सामने वाले को हम बताना चाहते हैं कि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम बात भी करना चाहते हैं, हम डिस्कशन भी करना चाहते हैं, लेकिन बार बार सामने से इग्नोरेंस मिलती है, बार बार सामने वाला आपको अपमानित करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपके साथ वो जो एक डीपर जो कनेक्शन होता है रिश्ते का वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है, या फिर एक डीप कॉन्वर्सेशन की जो ज़रूरत होती है वो नहीं होता, सामने वाला सुनता ही नहीं है आपको, तो फिर आप एकदम फ्रीज मोड पर आ जाते हैं। तब आपको लगता है कि हमने तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इस रिश्ते को और अब ये हमें समझ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। और ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि जो आर्ग्यूमेंट और जो डिस्कशन वाली जो सिचुएशन थी उससे फाइट टू फ्लाइट मोड पर हम आ जाते हैं, हम भागने की स्थिति में होते हैं, हम उस सिचुएशन का सामना ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी आ जाते हैं। हम सामने वाले से बात करने से बचने लगते हैं, कुछ भी बोलने से पहले डर लगने लगता है, एक फियर जो है वो मन में जनरेट हो जाता है कि अगर बोला गया तो फिर से वही सीन होगा, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा जो फिर से तकलीफ देगा। तो हम एकदम उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से, और ऐसी जो सिचुएशन है वो भी हमें ट्रॉमा की सिचुएशन के पास ले जाती है। हम किसी से भी बात करना नहीं पसंद करते, हमें लगता है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब आप पहुंच जाएं कि अब आपका बात करने का भी मन नहीं है, सामने वाला आपको समझ भी नहीं रहा है, आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ लगातार हो रहा है, लगातार इग्नोरेंस आपको मिल रही है, और हो सकता है फिजिकल वायलेंस भी अगर आपके साथ है, या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन है जो आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक किससे लेना है? इस सिचुएशन से ब्रेक लेना है, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से ब्रेक लेना है, और साथ ही साथ ऐसे जो टॉक्सिक इमोशंस हैं या टॉक्सिक जो सिचुएशन है, पर्सन है, उनसे भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप लगातार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, लगातार उन्हीं बातों को आप दिमाग में रखते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, और आपको एक्सप्रेस करने की भी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है, तो फिर ये आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकती है सिचुएशन। तो बेहतर है आप ब्रेक लें, और आप अगर उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं तो आप ब्रेक ले लीजिए। अदरवाइज आप कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, या किसी दोस्त से जो भी आपका अपना है उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, तो काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। क्योंकि इस सिचुएशन में जितना ज़्यादा आप बने रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी इमोशनल हेल्थ ख़राब होगी। और दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या आजकल एंग्जाइटी अटैक बहुत लोगों को आने लगे हैं, पैनिक अटैक बहुत आने लगे हैं, तो इसको लोग समझते ही नहीं हैं। उनको लगता है ये तो ड्रामा कर रहा है, जबकि इसको समझने की ज़रूरत है। ये रियल पेन होता है, और इस रियल पेन को आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। और इसको आइडेंटिफाई कर ले, और अर्ली स्टेज में अगर आपको वो लव, केयर, अफेक्शन आपको मिलने लगे तो आप ठीक हो सकते हैं। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है, इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। तो आप आज की वीडियो में जो बातें बताई हैं, इससे अपने आसपास का जो माहौल है, आपकी जो कंडीशन है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। अगर आप ट्रॉमा की सिचुएशन में हैं, अब्यूज़ की सिचुएशन में हैं, इमोशनल अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है, या मन ही मन आप किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि आपको कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आपको किस तरह से सोल्यूशन चाहिए, आप इस
सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना मेरा फर्ज है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या कोई भी हो, अगर इमोशनल हेल्थ को लेकर इस तरह से डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, ट्रॉमा की सिचुएशन में हैं या अब्यूज आपके साथ हो रहा है, किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप अपने काउंसलर से ज़रूर मिलें। और इस चैनल पर भी जल्द आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आप पर्सनल सेशंस भी आप बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताइए कि आप किस किस तरह की सिचुएशन में हैं आप, और आपको किस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर करें, अपने रिश्तों को बेटर करें, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस अगर आपको जानने हैं तो आप हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वहां मैं लाती रहती हूँ आपके लिए, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ इस चैनल को आप शेयर करिए, ताकि लोग अपने रिश्तों को संभाल सकें, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को वो ध्यान में रख सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे लिख दीजिए अपने कमेंट्स में। और आप अपने रिश्तों की देखभाल करिए, खुद की देखभाल करिए, और साथ ही साथ आप खुश रहिए अपने अपनों के साथ, अपने मन के साथ आपको खुश रहना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।